गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। और जैसा कि आज हमारा टाइम शेड्यूल सेट हुआ था टेस्ट 4 के लिए, फुल लेंथ पेपर का जो टेस्ट होने वाला था, फोर्थ टेस्ट, ये आपका यहाँ पर हो रहा है। इसमें सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग 30 करना है, फिर 30 हिंदी इंग्लिश करना है। टोटल 100 मार्क्स के लिए करवाया जाएगा। तो लास्ट तक बनी रहिए और देखिए, खुद का एवोल्यूशन कीजिए कितना हो रहा है। और अगर हो सके तो इसको टेलीग्राम में शेयर कर दीजिएगा। मैं तो लेट था इसलिए भूल गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर टेलीग्राम में शेयर कर दीजिएगा लिंक। थोड़ा सा वेट कीजिएगा गाइज, शेयर कर देते हैं टेलीग्राम में ताकि और भी लोग जुड़े। वॉइस बताइएगा दोस्तों, क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। और वॉइस क्लियर है कि नहीं बताइएगा सभी लोग। रॉकी, डॉली, कोयरी साहू, कीर्ति साहू, लिसा, संजना, अंजना, कुड़मी ट्राइबल रिसर्च, जोहार जोहार सर जी, सभी लोगों को जोहार। सिंपी ऑल क्लियर, वॉइस क्लियर है। ओके, तो स्टार्ट करें। आप लोग बताओ जल्दी से। अंजना, गोप, राजेश क्लियर है सर जी। मेमर, आदित्य, निकी कुमारी गुड इवनिंग। पूनम, सरिता, ओके तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हो आप लोग तो। आज संडे था तो फ्री था मैं शाम में। यस, स्टार्ट कीजिए। परवीन कुमार महतो क्लियर है। सुलेखा 31D, अरे वाह, पहले से ही आंसर आने लगा। चलिए बहुत अच्छे। कुड़मी ट्राइबल रिसर्च, अपना रियल नेम बताइएगा सर जी, बार बार इतना लंबा नाम लेने में दिक्कत होता है। रियल नेम बताइएगा। सुलेखा जी गुड इवनिंग। सोनम, पूनम, आज आग लगा देना है सर। आग नहीं लगाना है रे भाई, मोबाइल ख़राब हो जाएगा ना। मोबाइल आग लग जाएगा तो मोबाइल ब्लास्ट करेगा तो साथ ही साथ आप भी आग लगोगे। जहाँ बैठे हो आसपास में भी आग लग सकता है। आग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अच्छे से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना है। मेमर भैया, सोनम गुड इवनिंग। सभी लोग हंस रहे हैं भाई, मैंने क्या कह दिया। ओके ओके, सो चलिए गाइज स्टार्ट करें। 52 लोग जुड़े हैं, लाइक 13 दिख रहे हैं। आप लोग लाइक बढ़ाइए, नंबर ऑफ लाइक्स। क्लियर है पूजा। ओके, सो लास्ट में बातचीत कर लेंगे। चंदन श्रेष्ठी, ओके। चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर कीजिएगा। और ऐसा होता है ना कि थंबनेल में लिखा हुआ है टेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि पूरा एक्सप्लेन कीजिए। टेस्ट में भी अगर पूरा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वो जो टाइम 2 घंटे का टाइम शेड्यूल है वो तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा ना। और टेस्ट है तो टेस्ट के जैसा ही आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या होगा टेस्ट का फिर कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं होगा। ये सप्लीमेंट्री लेक्चर के जैसा फिर हो जाएगा सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन करते जाएँ तो पिछले के जो क्लासेस हुए हैं उनमें एक्सप्लेन किया गया है सारा चीज़। और कल का जो एक क्वेश्चन था उसमें मिस प्रिंट था, वो चीज़ बता दिए थे कहाँ पर मिस प्रिंट है, उसी के चलते शायद इतना हुआ था। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका। एक सहयोगी अक्सर अश्लील मजाक करने में व्यस्त रहता है, आप क्या करेंगे। आपका कोई सहयोगी है, अक्सर अश्लील मजाक करने में व्यस्त रहता है। आपका सहयोगी मतलब समझ रहे होंगे यहाँ पर आप टीचर हैं तो आपके ही कलीग, ठीक है, आपके ही ग्रुप में जो और टीचर हैं से उनमें से कोई जो है अश्लील मजाक करते हैं। टीचर्स ही करते हैं, स्टूडेंट का यहाँ बात नहीं हो रहा है।
तो क्या करेंगे? उससे आगे बात नहीं करेंगे, उसे अपनी भाषा के प्रति सावधान रहने के लिए अनुदेशित करेंगे, उसके साथ झगड़ा करेंगे, दृढ़तापूर्वक उसे बताएंगे कि वह इस प्रकार के मजाक से अपना वक्त व्यर्थ ना गवाए। चलिए, यहाँ जितने लोगों ने ऑप्शन डी किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया है। यदि अध्यापन के दौरान कक्षा में कुछ गड़बड़ी होती है तो एक अध्यापक को करना चाहिए। देखिए, पढ़ाने के टाइम में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं शिक्षक से, तो शिक्षक को करना क्या चाहिए? शिक्षण कार्य कक्षा पूरी होने तक जारी रखना चाहिए, विद्यार्थियों की पहचान करना एवं उन्हें दंडित करना, थोड़ा ठहराव रखना एवं आगे बढ़ना, उपरोक्त सभी। क्या करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए, थोड़ा ठहराव रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट किए हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शामिल कौन नहीं है? कौन है शामिल? चलिए, यहाँ डी जितने लोगों ने किया है बिल्कुल किया है सही, सारी चीज़ें ये शामिल हैं। एक अध्यापक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। छात्र राजनीति में संलग्न रहना, सामाजिक गतिविधियों का आयोजन, जरूरतमंद विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मदद, पक्षपात रहित मूल्यांकन करना। तो छात्र की राजनीति में संलग्न रहना चाहिए या फिर सामाजिक गतिविधियों का आयोजन। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। एक अध्यापक से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह छात्र राजनीति में संलग्न रहे या रहना, ये बाकी चीज़ें तो करनी चाहिए। अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए? अपने विद्यार्थियों के मौजूदा ज्ञान को जानना, विद्यार्थियों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के प्रति जागरूक रहना, अपने विद्यार्थियों की उत्सुकता जगाने की योजना बनाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। अनुशासनहीनता विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सही है? अनुशासनहीनता विद्यार्थियों के संदर्भ में सर्वाधिक सही है, कौन सा सर्वाधिक सही है? सही तो सभी हैं, लेकिन सर्वाधिक सही कौन सा है? सबसे ज़्यादा सही कौन सा? ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहे हैं तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा और मान के बैठिएगा कि एग्ज़ाम में ही बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, ये सोच के आंसर कीजिएगा केयरफुली। ऑप्शन बी जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। ऐसे विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य के पास तब भेजना चाहिए जब अन्य उपाय असफल हों। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। पिछली सीट पर बैठा एक बालक श्यामपट्ट देखते समय बार बार अपनी आँखों को मलता है, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो कारण क्या हो सकता है? बालक की ऊंचाई कम है, वह लिखित विषय वस्तु को स्पष्ट देख पाने में असमर्थ है, श्यामपट्ट प्रकाश की तेज चमक के प्रभाव में है, बालक की आंखों की दृष्टि कमज़ोर है, या ए बी दोनों। देखिए यहाँ पर तो बालक जो है बार बार अपनी आंखों को मल रहा है, मतलब बालक की आंखों की दृष्टि जो है कमज़ोर है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है शिक्षण? टीचिंग। चलिए, यहाँ बी ऑप्शन जितने लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। मूल्यांकन तो लास्ट में होता है, टीचिंग के बाद मूल्यांकन होता है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानने के साथ। तो जब भी आप क्लासरूम में जाते हैं सबसे पहले अपने जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी होता है, तभी उसके अकॉर्डिंग आप उनका लेवल जान पाओगे। उसके बाद में फिर आपको टीचिंग स्टार्ट करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर जितने लोगों ने किया है सही किया है। एक प्रभावशाली अध्यापक क्या करता है? ऑप्शन दीजिए यहाँ पर आंसर।
अफेक्टिव टीचर जो है क्या देता है, करता है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जितने लोग चूज़ किए हैं करेक्ट किए हैं। शुरुआत में अध्यापक की सफलता निर्भर करती है। स्टार्टिंग में जब कोई टीचिंग स्टार्ट करता है कोई टीचर, तो उसकी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? शुरुआत की बात हो रही है, स्टार्टिंग की बात हो रही है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। व्यक्तित्व एवं कक्षा से इसे जोड़ने की योग्यता पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये शुरुआत वर्ड यहाँ पर नहीं रहता तो ये तब के केस में ऑप्शन ए आंसर होता, विषय वस्तु के ज्ञान पर या फिर अपने सब्जेक्ट के ज्ञान पर। संसार में प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है। विकास का प्रतिमान कैसा है? समान, असमान, विशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो विकास का सिद्धांत पढ़ाए थे, शायद थ्योरी इसका लेक्चर हुआ था, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान समान हो। सिर्फ मानव जाति का यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। तो मानव जाति में जो शिशु हैं उनका जो विकास का प्रतिमान एक ही समान रहेगा, क्योंकि सभी तो मानव के ही बच्चे हैं। अलग अलग यहाँ पर जीव लेते हैं तब यहाँ पर असमान होता प्रतिमान, लेकिन सिर्फ मानव जाति का बात हुआ है तो सबका समान होगा। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, यह कथन किसका है? एडनर, फ्राइड, वाटसन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, यहाँ पर सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने करा है बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में एडोलसेंस पीरियड में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी है? किस तरह का इंस्ट्रक्शन जो है यूज़फुल होता है एडोलसेंस के पीरियड में? व्यावसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत, उपरोक्त सभी प्रकार का। सभी प्रकार का हो जाएगा। व्यावसायिक निर्देशन भी जरूरी है, शैक्षिक भी और व्यक्तिगत भी। किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं। किशोरियाँ जो एडोलसेंस पीरियड में जो बालिकाएं होती हैं 12 से 17 के बीच में, 12 से 17, 17.5 तक जाता है किशोरावस्था। तो उस समय में जो शारीरिक परिवर्तन होता है किशोरियों में, तो कौन सा है? मासिक स्राव का प्रारंभ, उरोजों का प्रारंभ, बगलों में पसीना आना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मासिक स्राव तो स्टार्ट होता ही है 12-13 में, किशोरावस्था में आते हैं तब। उरोजों का भी उभार होना शुरू होने लगता है, बगलों में पसीना भी आने लगता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव, इन्वायरमेंट का प्रभाव शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास, व्यक्तित्व विकास, उपरोक्त सभी। तो वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है सभी पर पड़ता है, शारीरिक विकास पर भी, मानसिक पर भी और व्यक्तित्व पर भी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक में सामाजिकरण जो सोशलाइजेशन है इसका नींव किस अवस्था में पड़ती है? मतलब किस अवस्था, किस स्टेज से स्टार्ट होता है सामाजिकरण? तो 6 वर्ष में, 6 वर्ष में नींव पड़ती है सामाजिकरण की बालकों में। थोड़ा सामाजिक होने लगते हैं 6 वर्ष। व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है। किसी व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है, कौन सहायक है? व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, ब्राह्मणताएं, उपरोक्त सभी।
तो व्यक्ति की जो पहचान है वो ब्राहा जो भिन्नताएं हैं उससे हम लोग पहचान कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य जो क्या है ये तो हम देख के नहीं जान सकते हैं। व्यक्ति की शिक्षा क्या है ये भी हम देख के नहीं पहचान कर सकते हैं। पहचान कर सकते हैं उसका ब्राहा जो भिन्नताएं हैं उससे हम लोग पहचान कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति का जो शिक्षा है इसके लिए तो फिर उसका एवोल्यूशन करना होगा, टेस्ट एग्ज़ाम ये सब करने के बाद उसका पहचान हो पाएगा। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं शिक्षा में मैच कर जाएंगी बहुत सारे स्टूडेंट का। मानसिक स्वास्थ्य तो इसके लिए भी टेस्ट होता है, किस लेवल का है आईक्यू, तो वो अलग बातें हैं। पहचान करने के लिए जो ब्राहा भिन्नताएं हैं ये सहायता करती हैं व्यक्ति की पहचान के लिए। ब्रॉन फैन-बेनर ने के पारिस्थितिक परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। जितने लोगों ने बी चूज़ किया है करेक्ट आंसर चूज़ किया है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वुडवर्थ का है। वुडवर्थ साइकोलॉजिस्ट है। इनका ये कहना है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। तो बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किन्होंने? बीने साइमन ने। याद रखिएगा जो सबसे पहला आईक्यू टेस्ट किया था मानसिक आयु और जो ओरिजिनल आयु होता है वो, और आईक्यू कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी बीने साइमन ने ही दिया था। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिविटी शब्द के समानांतर शब्द हैं। क्रिएटिविटी शब्द के समानांतर उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है कल्पनालोक में, अति संवेदनशीलता की दशाओं में, वास्तविकताओं में, समाज के बाहर। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वो वास्तविकता में जीता है, ना कि कल्पना में या फिर संवेदनशीलता की दशाओं में या फिर समाज से बाहर। तो ये तो गलत ही है। तो वास्तविकता में, रियलिटी में रहता है जो मेंटली ठीक ठाक है। कुंठा का कारण नहीं है। नैतिक आदर्श, विरोधी उद्देश्य, उत्तम स्वास्थ्य, सामाजिकता। तो कुंठा का कारण यहाँ नहीं है पूछा है, उत्तम स्वास्थ्य। अगर उत्तम स्वास्थ्य है तो कुंठित नहीं होंगे कोई भी बच्चे या फिर कोई भी व्यक्ति। तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड, तनाव कम करने का। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दिवास्वप्न। निरंतर रहने वाला संघष्टा कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन मन का है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। जितने लोगों ने किया है बिल्कुल सही उत्तर किया है। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। सबसे ज़्यादा आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज ज़्यादा आवश्यक है सफल प्रभावी शिक्षण के लिए। शिक्षण, टीचिंग।
करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग किस स्टेज में उपयुक्त होता है? तो सभी में, करके सीखना सभी अवस्थाओं में उपयुक्त होता है। अभिप्रेरणा का अधिगम से संबंध है। अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का लर्निंग से संबंध है, निकटता से, दूरी से, विषय वस्तु से। तो अभिप्रेरणा का अधिगम से संबंध है, निकटता से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक भी अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। तो थॉर्नडाइक के अधिगम के 5 गौण नियम हैं। 5 गौण नियम हैं और 3 मुख्य नियम हैं। टोटल 8 होते हैं। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, किनका स्टेटमेंट है ये? भाटिया का, जेम्स का, क्रो एंड क्रो। देखिए ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से आ सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट, उनके जो कथन हैं तो उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जेम्स का, गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो गेस्टाल्टवादियों में अधिगम का, लर्निंग का, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। खेल सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? अनुशासन, सामाजिकता, रचनात्मकता। खेल से अनुशासन भी सीखते हैं, सामाजिकता भी आती है। जब खेलने जाते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ मिलते हैं, ग्रुप बनता है, तो सामाजिकता जो है वहाँ से भी डेवलप होता है। क्रिएटिविटी भी आती है। अनुशासन तो नियम होते हैं गेम्स में, उनको फॉलो करते तो अनुशासनता भी आती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, कथन किनका है? तो ये कथन स्किनर का है। अधिगम का प्रमुख आधार है, प्रमुख आधार, और अधिगम का, लर्निंग का, तो प्रमुख आधार है परिपक्वता। प्रमुख आधार है परिपक्वता। जैसे जैसे परिपक्व होते जाते हैं वैसे वैसे अधिगम, जो लर्निंग है, ये भी बढ़ता चला जाता है। तो परिपक्वता यहाँ पर प्रमुख आधार है अधिगम का। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अनुकरण करना मतलब नकल करना ही होता है। किसी को देख करके नकल करना ही अनुकरण होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रेवन का। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई भाव होते हैं, अस्थाई भाव होते हैं जन्मजात, अर्जित, मानसिक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो अस्थाई भाव होते हैं किसी भी बालक में या किसी भी व्यक्ति में, अस्थाई भाव होते हैं, ये जन्मजात होते हैं और ये चेंज नहीं होते हैं, स्थायी होते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति, जो टीचिंग मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, इसका प्रतिपादन किया था किन्होंने? किलपैट्रिक ने। तो जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, 8-9 इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण पद्धतियां हैं, उनके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम आपको जान लेना है कि कौन सा विधि का प्रतिपादन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किया हुआ है। तो उनका नाम सिर्फ याद रखना है, यही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उत्तम चरित्र का लक्षण है,
तो उत्तम चरित्र का लक्षण है उपरोक्त सभी। यहाँ पर करेक्ट आंसर जितने लोगों ने किया है डी ऑप्शन। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए। समन्वय को, आर्थिक पक्ष को, शैक्षिक पक्ष को, उपरोक्त सभी को। तो समन्वय को, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सो यहाँ पर टीचिंग एपिसोड का जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। अभी रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग के बाद में आज लास्ट में हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन करेंगे। हिंदी इंग्लिश का पोर्शन लास्ट में करेंगे। फ़िलहाल आते हैं हम लोग रीजनिंग के सेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा 2-4 सेकेंड वेट करना होगा क्योंकि फोल्डर ओपन करना होगा, रीजनिंग का फोल्डर। ओहो, मेरी नजरों में क्यों सजादू किया, हम तो पहले मुलाकात में। बने रहिएगा, सभी लोग बने रहिएगा।
अरे मम्मी, रीजनिंग वाला शो नहीं हुआ आप लोगों को? हम ऑफ किए थे, हम ही भूल गए यार। ओहो। और हम 1 घंटा से कंटिन्यू रीजनिंग का बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अच्छा, रीजनिंग वाला पोर्शन आप लोगों को नहीं दिखाई दिया क्या? इतना भुलक्कड़ हो गए हैं बाबा। हम रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कर दिए यार, और पॉज करके रखे हुए हैं और बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। ओह बाबा, डबल मेहनत अब हो जाएगा फिर। रीजनिंग शो नहीं हुआ आप लोगों को? अरे यार, वीडियो शो था, पॉज था, और हम ना कंटिन्यू बोले जा रहे हैं और पूरा 30 क्वेश्चन एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिए। थर्टी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन भी कर दिए, देखो अब यार। उफ, अब आप लोग का भी टाइम गया, मेरा भी टाइम गया। पता नहीं चला यार। अभी हम देखे, अभी ध्यान दिए, अभी अभी वीडियो स्टॉप था और हम कंटिन्यू बोले जा रहे थे। ओह, अच्छा अभी दिख रहा है। देखो यहाँ 100 क्वेश्चन आ गए, यहाँ पूरा 30 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। अरे बाप रे, फिर तो डबल आपको भी मेहनत देना होगा। ये पूरा कंप्लीट हो चुका था, शायद हम पीडीएफ इसका ओपन किए ना, पीडीएफ ओपन किए, उसके बाद में हम जो पॉज किए थे उसको ऑन करना भूल गए थे। ओह, आधा घंटा से हम भी झूठ मूठ का इतना देर से चिल्ला रहे थे बाबू। इतना भुलक्कड़ कैसे हो जा रहे हैं यार। ओके, सो देखिए अभी दिख रहा है तो ओके ओके ओके, तो अभी स्टार्ट करें? अभी स्टार्ट करें कि ऑफ कर दें? ओह, हमको खुद ही अफसोस है। कल से जब से मेरा माइंड हैंग हुआ है ना, तब से एडमिट कार्ड आ गया है, टेलीग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं, देखो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग वाला पोर्शन स्पीड में करते हैं एक बार, तो हम तो झूठ मूठ का कर ही लिए यार। मेरा कल से जो दिमाग ख़राब हुआ है ना, उसके बाद में चलो देखो यहाँ पर नंबर क्रम जो है 5, 6, 22 के समान का नंबर क्रम बताइए। स्पीड में आप लोग कीजिएगा जल्दी जल्दी से। 5, 6 और 22 में जिस तरह का क्रम है, उसी तरह से कौन सा ऑप्शन में है। तो 5 और 6 में देखिएगा कैसा है। 5 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, 11 होता है, और 11 का 2 गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न कहाँ पर है आपको देखना है। तो इस तरह का पैटर्न आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। तो सी यहाँ जितने लोग कर रहे हैं, करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अफसोस यार, आप लोग को भी इतना देर से वेट करवा रहे हैं और हम तो इतना बोले जा रहे हैं, वो तो फालतू में ही। पहली बार 72 का देखिएगा यहाँ पर गलत अंक कौन सा है, एकदम स्पीड में मार्क कीजिएगा आप लोग। रीजनिंग 30 क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए 30 मिनट्स में ख़त्म करने का। 6, 13, 18, 25, 30, 37, 40। देखिए शुरू में +7 हुआ है, फिर +5, फिर +7, फिर +5, फिर +7, फिर +5।
तो देखिए यहाँ पर 40 की जगह में 42 होना चाहिए था, तो यहाँ पर गलत है। 40 गलत अंक चुनिए, गलत अंक चुनना है। यहाँ पर गलत अंक कौन है? उसी तरह से पैटर्न देखिए, 126 से 127, 127 से 130 आ रहा है। कितना का ये सीरीज़ जो है बढ़ रहा है? तो इसमें +1 हुआ है। 27 से 30 में +3 हुआ है। 30 से 35 +5। देख के पता चल रहा है 1 3 5 7 9 11 का पैटर्न होना चाहिए, मतलब 153 में जुड़ना चाहिए +11। तो 165 जो है गलत है, यहाँ पर 166 होना चाहिए था। ऑप्शन ए यहाँ जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक गायब है? यहाँ गायब कौन सा है देखना है आपको। 74 का देखने से ही पता चल रहा है। 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आगे 9 का स्क्वायर होना चाहिए। 81 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायब यहाँ पर कौन है? अंक कौन सा गायब है? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? कितना बढ़ रहा है? 0.5 से 0.55 में कितना बढ़ रहा है देखिए। तो यहाँ पर बढ़ रहा है 0.05 बढ़ रहा है। 0.55 से 0.65 में आइएगा तो +0.1 हो रहा है। आगे देखिएगा, यहाँ आइएगा तो 0.15 बढ़ रहा है। तो आगे क्या बढ़ेगा? 0.20 बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जितने भी लोग कर रहे हैं करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। यार अभी से तो हिंदी इंग्लिश भी ख़त्म कर दिए रहते। ऊह। गलत अंक यहाँ पर कौन है? तो गलत अंक आपको देखना है 76 में। तो गलत अंक यहाँ पर आपका जो है 26 हो जाएगा। बाकी जितने भी नंबर हैं सभी विषम संख्या हैं, विषम संख्या है सभी, और सम संख्या है सिर्फ 26। तो सभी विषम है, 26 जो है सम संख्या, 26 सबसे अलग है। आप दूसरे भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। श्रृंखला में गलत अंक बताइए। 77 गलत अंक कौन सा है यहाँ पर? इसीलिए हम सोच रहे हैं सभी लोग गायब कैसे हो रहे हैं, गायब कैसे हो रहे हैं। 150 प्लस लोग हो गए थे यार, देख रहे हैं गायब हो रहे, आखिर कारण क्या है? फिर अचानक से देख रहे हैं तो वीडियो पॉज। ओ माय गॉड। सीरीज देखिए 8 से 14, 8 से 14 कैसे आया यहाँ पर? अगर 8 का 2 गुना करते हैं तो 16 होता है, 16 में अगर 2 माइनस करते हैं तो 14 आता है। आगे भी चेक कर लिए, 14 में अगर 2 गुना करते हैं और 2 माइनस करते हैं तो 26 आएगा। 14 दूनी 28 माइनस 2, यही सेम पैटर्न है, अप्लाई कीजिए। और आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। उत्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प सभी जानवरों का होता है, सभी जानवरों का होता है। क्या होता है? स्वाभाविक प्रवृत्ति। सर्वश्रेष्ठ विकल्प पूछ रहा है, ये तो सामान्य होंगे ना, सामान्य बात है। आँख, सींग, 4 पैर तो सभी जानवर के होते हैं, सबको पता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ विकल्प बोल रहा है तो सभी जानवरों के स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ भी होती हैं। इस समूह में संबंध नहीं रखने वाला कौन सा है? तो देखिएगा चमगादड़ जो है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ स्तनधारी जीव है और ये अंडा नहीं देता है, और ये रात में गुफाओं में पेड़ उल्टा लटक के रहता है, ठीक है। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दूर चलता है, बाद में वह अपनी बाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, इस बिंदु से बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, शुरुआत बिंदु से कहाँ पर है? तो आंसर इसका जल्दी आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार करवाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने 1 किलोमीटर आंसर चूज़ किया है बिल्कुल करेक्ट चूज़ किया है। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठ विकल्प बताना है। पढ़ाई से ज्ञान मिलता है तो कार्य से क्या मिलता है? तो कार्य से मिलता है अनुभव। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
युवती की ओर दिखाते हुए पुरुष ने कहा, इस इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह युवती इस पुरुष से कैसे संबंधित है? जल्दी से आंसर मार्क कीजिएगा, एकदम फास्ट। आधा घंटा तो लॉस हम भी कर दिए हैं आप लोगों का, मेरा भी हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। ओह ओह, तो यहाँ पर ससुर की बहन का रिलेशन होगा। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी भाषा में मद्रास को NBESBRT लिखा गया है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? देखिए किस तरह से संबंधित है। एम के बाद एन कितना हुआ है? +1 हुआ है। ए से बी, डी से ई, +1 +1 +1 का सीरीज़ है। बॉम्बे में भी +1 +1 कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ बी ऑप्शन जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। देश का राष्ट्रपति से संबंध है तो राज्य का किससे संबंध होगा? बिल्कुल यहाँ राज्यपाल जितने भी लोग कर रहे हैं करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। मरीचिका का संबंध रेगिस्तान से है तो वो कौन सा यहाँ संबंध सही है? मरीचिका जो है रेगिस्तान की एक घटना है। तो उसी तरह आकाश की एक घटना है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आकाश में घटित होता है। ऑप्शन बी यहाँ जितने लोग कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं। आगे है 86। टेकर में से रैकेट संबंधित है। TCEJBO किससे संबंधित होगा? ध्यान से अगर यहाँ पर देखिएगा तो इसमें जो जो लेटर मौजूद हैं वही लेटर रैकेट में भी मौजूद हैं। देखने से पता चल रहा है सिर्फ इनका पोजीशन चेंज किया गया है। टी यहाँ शुरू में था, यहाँ पहले नंबर में था, यहाँ पर कर दिया गया छठे नंबर। ई यहाँ दूसरे नंबर में था, इसको कर दिया है इधर 1 2 3 4 5वें नंबर में। पोजीशन चेंज किया गया है। तो जिस तरह से यहाँ पोजीशन चेंज किया गया यहाँ भी कीजिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। JIHKPONQ कैसे है रिलेटेड? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जे के बाद के और एच के बाद आई के बाद जे। साइकिल को समझिए। यहाँ भी देखिए पी से क्यू और एन से ओ और ओ से पी। तो यहाँ भी उसी तरह से होना चाहिए। W से X +1 हो रहा है। U से V से W। तो कौन से ऑप्शन में इस तरह का साइकिल बन रहा है? देखिए इसको अगर देखते हैं तो R से यहाँ पर S होना चाहिए लास्ट में, जो कि नहीं है, ये नहीं होगा। M से N है बिल्कुल, तो ये सही हो सकता है KLM। D वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 72 53 है। जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन बी जितने भी लोग चूज़ कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज़ कर रहे हैं। आगे देखें, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जितनी दूरी पर एच है ठीक उतनी ही दूरी पर डब्ल्यू से कौन सा अक्षर है? अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जितनी दूरी पर एच है, अंग्रेजी वर्णमाला ए से एच कितना दूरी पे है? ये एच है, ये ए है। दोनों के बीच में कितना दूरी है? +7 का। तो ठीक उतना ही W से, तो W से ठीक उतना ही, मतलब +7 में कौन होगा? W में +7 करेंगे तो आ जाएगा D। देखिए D ऑप्शन जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। हरीश यास्मीन का भाई है। यास्मीन के 2 पुत्र हैं, शिवा और नकुल। कैलाश शिवा के पिता का भाई है। कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है? चलिए, हरीश और यास्मीन यहाँ पर दोनों भाई बहन हैं। ये मान के चलिए हरीश है और ये यास्मीन है, ठीक है, और दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं। यास्मीन को माइनस दिखाते हैं, इसको प्लस। यास्मीन के 2 पुत्र, 2 बेटे हैं इसके। कौन कौन? शिवा और नकुल। ये रहा शिवा और ये रहा नकुल।
कैलाश शिवा के पिता का भाई है। ओ, शिवा के भाई का पिता है। कैलाश जो है शिवा के भाई का पिता। शिवा का भाई कौन है? नकुल है। तो नकुल का पिता कौन हो जाएगा? कैलाश। तो नकुल का पिता हो जाएगा कैलाश। पिता है प्लस में लेते हैं, और ये दोनों पुत्र हैं, इनको भी प्लस में इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एस और एन दोनों भाई हैं, और दोनों का पिता कौन हो जाएगा? के। और माँ कौन है? वाई। तो वाई और के क्या हो जाएगा? दंपति हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कैलाश और हरीश का रिलेशन। ये कैलाश और ये हरीश का रिलेशन। तो कैलाश की पत्नी जो है वाई है, तो वाई का जो भाई है के का क्या होगा? जीजा, साला, बहनोई। ऑप्शन डी यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। कुछ मित्र गोल घेरे के चारों ओर बैठे, उनमें से एक महेश है। महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं। एक गोल घेरा है, एक वो आदमी है महेश यहाँ बैठा है, और इसका दायां और 9 गो लोग और बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 गो और एगो खुद महेश, तो कुल कितने हो जाएंगे? 10। जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है। जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम की दिशा में है तब वो दौड़ना शुरू करती है। 3.5 राउंड लगाने के बाद में उसका मुंह किधर होगा? मान के चलिए ये डायरेक्शन है हमारा। डायरेक्शन है आपको पता है, उत्तर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो जब वो स्टार्ट करती है तो उसका जो मुंह है किधर है? उत्तर पश्चिम की ओर। मतलब इसका मुंह उत्तर पश्चिम की ओर, मुंह इधर है। और ये कितना 3.5 राउंड लगाएगी, तो इसका मुंह कहाँ होगा? 3.5 राउंड। तो एक राउंड लगाएंगे तो जहाँ का तहाँ, दूसरा राउंड में भी वहीं पे, तीसरा राउंड में भी वहीं पे, और आधा राउंड लगाएंगे तभी तो होगा 3.5। तो आधा अगर लगाएंगे तो आधा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पर होगा। तो अब इसका फेस किधर है? देखिए दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 5 गुना 5 के वर्गाकार ग्रिड, 5 गुना 5 के वर्गाकार ग्रिड है, बॉक्स है। 5 गुना 5, 5 बाई 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या बोल रहे हैं? आप केवल एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय में एक कदम स्थानांतरित कर सकते हैं। एक समय में एक ही कदम स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछा नहीं चल सकते। ये जो तिरछा है आप नहीं चल सकते हैं। 2 कदम चलने पर इनमें से कहाँ नहीं पहुँच सकते? अगर 2 कदम चलेंगे तो कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं? चौथे कॉलम, दूसरी कॉलम, रो बॉक्स में ये तो नहीं कर सकते, कोने के बॉक्स में पहुँच सकते हैं बिल्कुल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। 94 दो बार 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो गए यार, और आप लोग भी वेट कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी। नाइन्टी 94 देखिएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, सार्थक क्रम में या व्यवस्थित क्रम में लिखना है। आंध्र प्रदेश, ब्रह्मांड, तिरुपति, विश्व, भारत। अगर बढ़ते क्रम में लिखना चाहें तो सबसे बड़ा कौन होगा? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर में ही सारी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड के बाद विश्व आता। तो ये बढ़ते क्रम में, लेकिन 2 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 2 4 कहीं नहीं है शुरू में, यानी कि घटते क्रम में लिखना होगा। जो सबसे छोटा है उससे स्टार्ट करना है। सबसे छोटा यहाँ तिरुपति हो जाएगा। तिरुपति के बाद में आंध्र प्रदेश होगा, उसके बाद में भारत, फिर विश्व, फिर ब्रह्मांड। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है। देखिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
पी और क्यू एस के बच्चे हैं, पता करें कि पी का पिता कौन है। पी का पिता कौन है पता करना है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो कथन दिए हुए हैं, कथन एक कथन दो, दोनों में से किसी को चुनना है जो आवश्यक है। पहला कथन है आर पी का भाई है और टी का बेटा है। देखिए पी और क्यू जो है एस के बच्चे हैं। एस के बच्चे कौन हैं? पी और क्यू। तो पी का पिता कौन है? तो यहाँ पर एस के बच्चे हैं, तो यहाँ से पी और क्यू एस के बच्चे हैं, मतलब पी और क्यू भाई हैं। एस क्या होगी? माँ होगी, क्योंकि पी का पिता पूछ दिया है, पिता पूछ दिया है, मतलब माता कौन है? एस है, माँ एस है। अब यहाँ देखिए यू क्यू की माँ है, यू जो है क्यू की माँ है, नहीं हाँ, यू जो है क्यू की माँ है, क्यू की माँ कौन है? यू है। तब पिता कौन होगा यहाँ पर? एस होगा, ठीक है। तो पता करें कि पी का पिता कौन है? पी का पिता। तो दोनों कथनों में कौन सा यहाँ पर आवश्यक है, कौन सा कथन फुलफिल करेगा कंडीशन को? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एस जो है एस के बच्चे कौन हो जाएंगे? पी और क्यू, ठीक है। और यहाँ पर पति कौन हो जाएगा? एस का यू। तो देख लीजिए पी का पिता कौन हो जाएगा? लाइट ऑन करना होगा। तो यहाँ पर जो मात्र दूसरा वाला जो कथन है, ये वाला दूसरा कथन आवश्यक है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे भिन्न कौन है? देखिए घटते क्रम में जा रहा है, घटते क्रम में जा रहा है, कितना कितना घटते हुए जा रहा है। रेंज देखिए 36 से 20 से फिर 12, 8, 6, 5.5, 4.5। शुरू में प्लस -16 हुआ है, फिर -8, फिर -4, फिर -2, फिर -1 होना चाहिए। आधा होते हुए जा रहा है, हाफ हाफ होते हुए जा रहा है। फिर 1 घटेगा तो लास्ट में 0.5 घटना चाहिए। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 5.5 यहाँ पर जो है गलत है, इसके जगह पर 5 होना चाहिए था। ऑप्शन ए जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा अंक होगा? जल्दी से आंसर मार्क कीजिएगा। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ऐसे अगर रिलेट करेंगे तो 15 से 16, 16 से 17, 17 से क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। असंगत कौन सा है? पाना, कुंजी, स्क्रू ड्राइवर, कील। तो देखिए पाना, कुंजी और स्क्रू ड्राइवर तीनों जो हैं, तीनों औजार होते हैं, जबकि कील जो है औजार नहीं है। तो सबसे असंगत, सबसे अलग कौन है? डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। 100 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नांकित अंक श्रृंखला में गलत संख्या का पता कीजिए। तो गलत संख्या का पता करना है, कौन सा गलत संख्या है। देखिए बढ़ते हुए जा रहा है सीरीज़, किस तरह से बढ़ रहा है, कितना का रेंज में बढ़ रहा है? 13 से 18, 18 से 26, 37। ध्यान से देखने से पता चल रहा है +5, +8, +11, +14, +17, +20 ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ गलत संख्या जो है 52 है। तो 52 ऑप्शन में नहीं है, 51 दिया हुआ है। यहाँ 52 के जगह पर 51 होना चाहिए था। ऑप्शन में भी यहाँ 52 रहना चाहिए था, लेकिन 51 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। मिस प्रिंट रहता है कहीं कहीं। तो इस तरह से रीजनिंग का सेक्शन पूरा होता है। और आएंगे अभी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में आवें कि छोड़ दें? हिंदी इंग्लिश से सेक्शन में आवें कि छोड़ दें, आप लोग बताइए, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी हो रहा है।
ओके ओके, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट डे कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट डे कर लेंगे, टाइम काफ़ी हो रहा है। और रीजनिंग वाला डबल हो गया ना, अफसोस बहुत ज़्यादा हो रहा है। रीजनिंग वाला जो सेक्शन है ये डबल हो गया। अब ऐसा जो मिस्टेक हुआ है ना, पहली बार हुआ है। करवा देंगे, नेक्स्ट डे करवा देंगे, प्रिया प्रिया जी करवा देंगे ऐसा। ओके, और नेक्स्ट डे करवा देंगे, ठीक है। अभी तो टाइम नहीं हुआ था, 1:29 हो रहा है, तो 1.5 घंटा हो रहा है। तो इसमें से रीजनिंग जो है ना एक बार रिपीट हो चुका है। सो नेक्स्ट डे करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिस्टम नहीं ना, मैसेज अगर यहाँ देखते हैं तो सारा मैसेज स्क्रीन पे आने लगता है, और हम भूल गए, हम मतलब याद ही नहीं कर पाए कि ऑन किए हैं कि ऑफ किए हैं। जब रीजनिंग वाला फाइल जब ओपन किए उसके बाद हम कंटिन्यू आधा घंटा कम से कम रीजनिंग का 30 क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर लिए। उसके बाद देख रहे हैं जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो धीरे 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 कम होते हुए जा रहे हैं। तो फिर से चेक करते हैं तो मेरा जो लाइव है वो पॉज किया हुआ था, लाइव पॉज किया हुआ था। टेलीग्राम का लिंक, और कोई बता रहे हैं शायद क्या यार, कॉपी हो जा रहा है, कल वाला कॉपी हो जा रहा है, देख रहे हो आप लोग। टेलीग्राम का लिंक, तो कोई इनको लिंक दे दो, या फिर पिछले वीडियोस में जाइए, लिंक शेयर करते हैं ना तो वीडियो पे कॉपीराइट आता है। अच्छा वेट कर लो, मैं यहीं पे स्कोर पता करना होगा। तो अभी जितना आपने किया है टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग का किया है, हिंदी इंग्लिश 30 को छोड़ दीजिए, 70 का कितना किया है देखिए। नेक्स्ट क्लास होगी जो कल से होगी, कल से शाम में 7 बजे जो होती है। और कोई बोल रहे थे शायद एडमिट कार्ड आया है, तो हमको तो नहीं लग रहा है ये सच बात है, तो झूठ मूठ का बोल रहे हो क्या भाई। 7:30 बजे, 7:30 बजे वाला आज ऑफ रहेगा। और सोनिया बोल रहे हैं जी सर आ गया है। ओके, अगर आ गया है तो लाइव के बाद में हम भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके सोनिया, राजेश आ गया है तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर लिया है, चलिए बहुत अच्छी। ओके तो ऑफ करें, ऑफ करते हैं। चेक करके पोस्ट कर दीजिए। ओके हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद पोस्ट करेंगे। अगर आया होगा तो फिर तो वीडियो बनाना होगा, एक वीडियो। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। राजेश भाई आप टेलीग्राम पे मैसेज करना अभी तो, ठीक है। चलिए ठीक है, सुनीता, चिंता, सुचिता, पब्लिक रिएक्शन, कांति, आयशा, सोनिया, गुड नाइट एवरीवन।